सीता जी को थोड़ा जोर से बोलो। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं एक कान से सुनता हूं। पता ये चला न तो लक्ष्मण जी को वनवास हुआ, न सीता जी को वनवास हुआ, वनवास हुआ श्री रामचंद्र जी को। लेकिन ये दोनों व्यक्ति उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए 14 वर्ष तक जंगल में रहे। महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज ने लिखा, एक दुनिया के लोगों, यदि आप अपनी उन्नति चाहते हो, शारीरिक उन्नति चाहते हो, सामाजिक उन्नति चाहते हो, तो आपको वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। इसलिए ऋषि को कहना पड़ा बैक टू वेदा। ए दुनिया के लोगों, वेदों की ओर लौटो और वेदों की शिक्षाओं को अपने यदि जीवन में आप धारण करते हो, वेदों की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाने का थोड़ा सा भी प्रयास करते हो, तो आप ही नहीं अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे, आपका जीवन दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का विषय बन जाएगा। यहां बहुत से धर्माचार्य बैठे हुए हैं। कैसे रहना चाहिए और कैसे जीवन जीना चाहिए, जिन लोगों का विवाह संस्कार यदि वैदिक पद्धति से हुआ हो, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी की यदि अंत्येष्टि करानी हो तो पुरोहित आर्य समाज का चाहिए। शायद ये विचार यहां न हो। यदि आप हमारे एटा या आगरा में आए, मैं विभिन्न आर्य समाजों पर जाता हूं तो पता ये चलता है कि किसी का अंतिम संस्कार है तो आर्य समाज के पुरोहित को बुला दो, क्योंकि दक्षिणा। और घर में यदि कोई श्रेष्ठ कार्य होना हो, शुभ कार्य करना हो, तो आर्य समाज के पुरोहित की आवश्यकता नहीं समझते। मैं क्षमा चाहूंगा, आर्य समाज की रीति से जिनका विवाह संस्कार हुआ है वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत एक बहुत सुंदर मंत्र आता है। मंत्र है मम व्रतेते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम तयस्तु। सभी इस मंत्र को जानते होंगे। ये मंत्र विवाह संस्कार के अतिरिक्त एक स्थान पर और आता है, और वो कौन सा स्थान है? वेदारंभ संस्कार में भी ये मंत्र आता है, लेकिन ज्यों का त्यों वेदारंभ संस्कार में आता है, केवल एक पद बदल जाता है। एक जगह ये कहा गया प्रजा से युक्त कर दो, और दूसरी जगह ये कहा गया कि मुझे ज्ञान से युक्त कर दो। वेदारंभ संस्कार में आचार्य ब्रह्मचारी की अंजलि में जल रखता है और अपने हाथ से ब्रह्मचारी की अंजलि को ग्रहण करता है, दूसरे हाथ से ब्रह्मचारी के हृदय का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का वाचन करता है। यही क्रिया विवाह संस्कार के अंतर्गत वर और वधू एक दूसरे के हृदय का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का वाचन करते हैं और कहते हैं मम वाचः मम व्रतेते हृदयम दधामि मम व्रतेते हृदयम दधामि। हम एक दूसरे के हृदय का स्पर्श करते हुए ये संकल्प लेते हैं, मम वाचः एक मना जुसस्व। हम एक मन वाले होकर के आज से एक दूसरे की वाणी का श्रवण करेंगे। विवाह संस्कार के अंतर्गत एक और बहुत सुंदर क्रिया होती है जिसे हम लाजा होम कहते हैं। जिस समय लाजा होम हो रहा होता है तो वधू वर से कहती है कि श्रीमान, ये माना कि मैं इस चावल के ऊपर चढ़ी हुई भूसी के समान हूं। क्या हूं? चावल पर चढ़ी हुई, इस अक्षत के ऊपर चढ़ी हुई भूसी के समान हूं और आप चावल के समान हैं। लेकिन ये ध्यान रखो,
आपसे अलग होकर के मेरा मार्केट मूल्य कुछ रहने वाला और मुझसे अलग होकर के आप अपना मार्केट मूल्य पालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, आप मुझसे अलग होकर के अपना मार्केट मूल्य तो पालेंगे लेकिन अपनी उपज को खो बैठेंगे। बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपके साथ जुड़ी रहूं। इस उत्तम विचारधारा को केवल आर्य समाज का कोई पुरोहित ही समझा सकता है और इस उत्तम विचारधारा को धारण करके जिसने अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया, इस विचार पर चलने का प्रयास किया, उसने अपने जीवन का ही कल्याण नहीं बल्कि समूचे संसार का कल्याण किया और वो समूचे संसार के लिए, समूचे समाज के लिए एक उदाहरण बनकर के रह गया। सन 1912 की घटना है। समुद्र के अंदर एक टाइटैनिक नामक जहाज, जो बहुत बड़ा जहाज था, ये जहाज जिस समय डूबने लगा तो जहाज के कप्तान ने ये विचार किया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जहाज के अंदर कितने यात्री फंसे हुए हैं। इस उत्तम विचार को आते ही वो जहाज का कप्तान जहाज में अंतिम राउंड लेने के लिए जाता है तो क्या देखता है कि एक स्थान पर एक दंपति बैठा हुआ है। उस दंपति का नाम था श्रीमती इसाडोर और श्री स्टास। जहाज का कप्तान कहता है हाथ जोड़ करके कि श्रीमान जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लाइफ बोट इतनी अधिक सामान से भरी हुई है कि आप दोनों को हम बचा नहीं सकते। आप में से कौन बचना चाहता है? हम आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति को लाइफ बोट में बिठा सकते हैं। इस बात को सुनकर के श्री स्टास ने श्रीमती इसाडोर को उठाया और उठा करके लाइफ बोट में बिठा दिया। स्वयं डूबते हुए जहाज की कगार पर आकर के बैठ गए। अभी लाइफ बोट छोटी नहीं है कि श्रीमती इसाडोर लाइफ बोट में से कूद करके डूबते हुए जहाज की कगार पर आकर के खड़ी हुई और जहां श्री स्टास बैठे हुए हैं, श्री स्टास के सामने जाकर के जैसे ही खड़ी होती है तो श्री स्टास कहते हैं कि श्रीमती, मैंने तुम्हें लाइफ बोट में बिठाया था, क्या आपको अपना जीवन प्रिय नहीं है? माताओं ध्यान देना, उस विदेशी बहन ने बहुत अच्छे शब्द उस समय कहे। वो बहन कहती है कि श्रीमान, जीवन का हर कार्य हमने साथ साथ किया है, जीवन में साथ खाया है, साथ पिया है, साथ में भ्रमण किया है, अन्य जीवन के जितने भी कार्य हुआ करते हैं वो सभी कार्य हमने जीवन में साथ साथ किए हैं। अब इस अंतिम समय में अलग क्यों? अर्थात मैं अलग होना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता कि उसके पश्चात क्या हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि 1100 से लेकर के 1200 व्यक्तियों तक ये जहाज समुद्र की तलहटी में बैठ गया। लेकिन मुझे केवल इतना पता है कि जिसने भी वेद के मंत्रों का अनुसरण किया, वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया, उसने अपना ही नहीं बल्कि समूचे संसार का, समूचे समाज का कल्याण किया। एक भारतीय नारी जिसे ये पता चला कि मेरा पति नेत्रहीन है, केवल ये पता चलते ही उसने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर ये कहकर के पट्टी बांध ली कि जिस संसार को मेरा पति नहीं देख सकता वो संसार मेरे लिए नीरस है। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे यहाँ हिंदी में विवाह कहते हैं, उर्दू में निकाह कहते हैं, लेकिन संस्कृत में कहते हैं चतुष्पदे होना, 4 पैर वाला होना। अच्छा ये बताओ कि किसी के 2 पैर हों और एक पैर खराब हो जाए तो कैसे चलेगा? स्वाभाविक है कष्ट पूर्वक चलेगा। जिसके दोनों पैर ठीक हैं वो एक पैर वाले से अच्छा चलेगा।
और जिसके 4 पैर हों और एक खराब हो जाए वो कैसे चलेगा? स्वाभाविक है, कष्टपूर्वक चलेगा। लेकिन जिसके चारों पैर ठीक हों वो कैसे चलेगा? 2 पैर वाले से बहुत अच्छी तरह से चलेगा, द्रुत गति से चलेगा और उसके गिरने फिसलने की संभावना बहुत कम रह जाती है। उदाहरण के रूप में घोड़ा अपना भार लेकर के भी चलता है और सवार का भार लेकर के भी चलता है। आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई घोड़ा फिसल गया और सवार नीचे गिर गया। इसलिए विवाह संस्कार में 4 पैर वाला होना, संस्कृत में कहते हैं अब हम चतुष्पदे हो रहे हैं, हम 4 पैर वाले हो रहे हैं। जिस वजन को हम अकेले नहीं उठा सकते थे, जिस संसार को हम अकेले तैर करके पार नहीं कर सकते थे, जिस संसार में हम अकेले नहीं चल सकते थे, उस संसार को अब मिलकर के पार करेंगे, मिलकर के चलेंगे। लेकिन विडंबना की बात यह है कि वेद की शिक्षा को आज समाज ने भुला दिया। जो साथ साथ चलने का और जीने मरने का संकल्प लेते थे वो 6 महीने बाद अलग हो जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि पत्नी शब्द का अर्थ क्या होता है? पत्नी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मैंने कहा बताऊं। पत्नी शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा तनी तनी रहे। विवाह से पूर्व हिंदू समाज में बेटी को बेटी कहा जाता है, मुस्लिम समाज में भी बेटी कहा जाता है, लेकिन विवाह के बाद बेगम कहते हैं। और बेगम का सीधा अर्थ है अपने गमों की जयमाला उतार करके दूसरे के गले में डाल देना और स्वयं बेगम हो जाना। जिसे कोई किसी भी प्रकार का गम न रहे उसे कहते हैं बेगम। अच्छा, पति शब्द का अर्थ क्या है? पति शब्द का अर्थ होता है जो पत्नी के अत्याचारों से पतला पड़ जाए। पतना त्रायते इति पत्नी, जो पतन से बचाती है, इसलिए हम उसको पत्नी कहते हैं। लेकिन आज कितनी पत्नियां पति का साथ दे रही हैं? वर्तमान समय में मैं व्यवस्था की दृष्टि से आगरा के अंदर निवास करता हूं। एक वकील साहब से मेरा थोड़ा सा परिचय है। एकाएक वो मुझे रास्ते पर चलते हुए मिले। मैंने पूछा कि श्रीमान जी, आपकी ये बगल में जो फाइल लगी हुई है ये किस केस की है? पहले उन्होंने टालने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूं किसकी है। उन्होंने उस फाइल को मुझे पकड़ा दिया और जैसे ही मैंने उस फाइल के थोड़े से पन्ने खोले, उस फाइल में लिखा हुआ था, पत्नी की ओर से पटिशन दायर थी कि मेरे पति के पास में जो मोबाइल है उस मोबाइल में मेरे पति ने पिन कोड जो लगा रखा है, मैंने अनेकों बार पूछने का प्रयास किया, मैं जानने में असक्षम रही। इस कारण से मैं अपने पति से विच्छेद चाहती हूँ। थोड़ी सी दृष्टि और डालने का प्रयास किया। पति भी यही लिखता है कि मेरी पत्नी के पास में जो मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर उसने जो पिन कोड डाल रखा है, मैंने अनेकों बार पूछने का प्रयास किया लेकिन मेरी पत्नी मुझे बता करके राजी नहीं है। इसकी नीयत में मुझे कुछ खोट नजर आती है। मैं इससे इसलिए विच्छेद चाहता हूं। इन बातों को सुनकर के और जान करके यह पता चलता है कि जब से हमने वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाने से मुख मोड़ लिया, वेद की शिक्षा को अपने जीवन से निकाल दिया, तब से हमारा पतन होना
प्रारंभ हो गया। और जब तक हम वेद की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते रहे, हमने चहुमुखी उन्नति को प्राप्त किया। भारतीय दर्शन ये कहता है, अब पत्नी कहा कथम अग्निहोत्रम जुहोति। कोई भी पुरुष बिना पत्नी के श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता है। आज तो पति पत्नी की गलतियों को निकालने में और पत्नी पति की गलतियों को निकालने में कितनी आगे है। और रही बची जो कोर कसर है, जिसे हम सास कहते हैं, वो सास का सीधा सीधा अर्थ है जो सांस लेना बंद करा दे, उसे सास कहते हैं। और गलतियां तो ऐसे निकालती है जैसे आप रिमोट के द्वारा चैनल बदलते हैं ना, झट 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 चैनल बदलते हैं। ऐसी सास मिल जाए किसी को तो पति पत्नी आपस में यदि रहना भी चाहे मिलकर के तो कभी रह नहीं सकते। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज पत्नी के ऊपर पति शक करता है और पति के ऊपर पत्नी शक करती है। दोनों के अंदर आपस में जो मिलनसारिता होनी चाहिए थी, वो मिलनसारिता नहीं रही। आप कभी इतिहास उठा करके देखें कि यहाँ की नारियों में कितनी मिलनसारिता थी, यहाँ के पति कितने मिलकर के रहा करते थे और निष्पक्ष निर्णय दिया करते थे। आज पत्नी के मुख से थोड़ा भी पति के लिए कुछ ऐसा शब्द निकल जाए तो फिर खैर नहीं। आपने मंडन मिश्र का नाम सुना होगा। शंकराचार्य शास्त्रार्थ करते हुए जिस समय मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे और मंडन मिश्र से कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, मंडन मिश्र ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि गुरुवर, कहाँ आप और कहाँ मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता। लेकिन शंकराचार्य बार बार शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं। न चाहते हुए भी शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ करना पड़ा। लेकिन शास्त्रार्थ से पहले एक विषम परिस्थिति उपस्थित हो गई और वो विषम परिस्थिति ये थी कि इन दोनों विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होना सुनिश्चित हुआ है। कौन निर्णय करेगा कि कौन अधिक विद्वान है? ये विषम परिस्थिति आते ही बहुत अच्छे विद्वान की खोज की गई, लेकिन कोई भी अच्छा विद्वान उस समय नहीं मिला। निर्णय ये निकला कि मंडन मिश्र की जो पत्नी, जिनका नाम भारतीय था, भारतीय को उस शास्त्रार्थ का अध्यक्ष चुन लिया। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ। उसी बीच मंडन मिश्र की पत्नी भारती को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। अब इस विषम परिस्थिति में निर्णय कौन करे? लेकिन भारती ने एक बहुत अच्छी युक्ति निकाली। 2 पुष्पहार मंगवाए और दोनों पुष्पहारों को मंगा करके एक अपने पति के गले में डाल दिया और एक शंकराचार्य के गले में डाल करके वो चली जाती है। और अपना कार्य करने के पश्चात जब वापस आती है, दोनों के गले में पड़े हुए पुष्पहारों को देख करके एकदम निर्णय दे देती है। एकदम कहती है, कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी, निश्चित ही दंडी कवि शंकराचार्य विद्वान हैं विद्वान हैं विद्वान हैं। आपके मन में प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि ये निर्णय कैसे दे दिया? विद्वान बताते हैं, इतिहास ये कहता है, शंकराचार्य के गले में पड़ा हुआ पुष्पहार ज्यों का त्यों था, लेकिन मंडन मिश्र के गले में पड़ा हुआ जो पुष्पहार था वो पुष्प मुरझा गए। मुरझाए हुए पुष्पों को देख करके उन्होंने ये निर्णय दे दिया, आज क्या कोई देवी ऐसा कदम उठा सकती है? यदि भूल से भी ऐसा कदम उठा देती है तो पति एक सोचता है कि तुम मुझसे पृथक हो, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। इसलिए ऋषि ने लिखा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत
रहना चाहिए। तो सज्जनों, वेद का ये मंत्र, ऋषिवर की ये शिक्षाएं हमें वास्तविक जीवन का लाभ दे सकती हैं। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती महाराज ने संस्कार सत्यार्थ प्रकाश में एक स्थान पर बहुत सुंदर चर्चा की। ऋषि लिखते हैं कि यन्यस्माकं सुचरितानि तानि तवयो पाशयानि नोइतराणि, कि जैसा जैसा आचरण बड़े लोग करते हैं उनके आचरण को छोटे लोग देखते हैं और ज्यों का त्यों उस आचरण को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, समय समाप्ति की तरफ है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा सीधे बैठेंगे और सीधे बैठने के पश्चात बिल्कुल मेरुदंड को सीधे रखते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह मलेंगे। इतना अपने दोनों हाथों को आप मलें कि आपके दोनों हाथों की हथेलियां गर्म हो जाएं। जब आपके दोनों हाथों की हथेलियां गर्म हो जाएं तो इन दोनों हथेलियों को आप अपने कानों पर लगाइए। कानों पर लगा लिया। भाई साहब बहुत अच्छी सेवा में है, एक अधिकारी पद पर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहां हाथों को लगाया? मैंने आंखों पे लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे सही आंखों पे लगाना लगा, तो सही लगा। मैंने तो केवल ये कहा कि कानों पर लगाओ और आपने आंखों पर लगाया। उसका कारण आप नहीं है, उसका कारण मैं स्वतः हूं। मैं केवल कानों पर लगाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन स्वयं अपने हाथों को अपनी आंखों पर लगा रहा हूं। इससे अधिक मैं कुछ कहने में असक्षम हूं। मैं ऋषि के मंतव्य को पुष्ट करते हुए कि जैसा जैसा आचरण बड़े लोग करते हैं वैसा वैसा आचरण छोटे लोग देखते हैं और ज्यों का त्यों अपने जीवन में उसे धारण कर लेते हैं, अपना लेते हैं। तो इसलिए सज्जनों, यदि आप और हम उन्नति चाहते हैं तो वेद की शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। यदि हमने वेद की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं डाला तो हम अपने इस जीवन का कल्याण तो नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों का भी हम शायद मार्गदर्शन कर पाएं, ऐसा संभव नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप वेद की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बनेंगे। परमपिता परमेश्वर से ऐसी भावना और कामना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को, अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं। आप सबने बड़े दत्त चित्त होकर के मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।